करूं सप्रेम प्राण अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पल ना वालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षर दीप के परम लाडले निस्बतिया सुंदर साथ परम धाम में विराजमान आपके मूल तनों के कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा करें। प्रणाम जी। ये तो धामधनी की मेहर है अपनी निस्बतियों के ऊपर, ये उनका लाड़ है जो परम धाम में बिठाए बिठाए हमारी नजर हमारी सुरता जिसको हमारे सतगुरु कहा करते थे पावर ऑफ कंसंट्रेशन, यानी रूहों की दिल के नैन की नजर अपने दिल में ऐसे रखी कि उनकी नजर न इधर फिरे न उधर फिरे और उनकी नजर उन्होंने अपने दिल में ऐसे बांधी कि सुपन होत दिल भीतर। धामधनी ने ये स्वप्न दिखाया रूहों को अपने दिल के अंदर। सुपन होत दिल भीतर रूह कहूं न निकसत। उनके चरण धामधनी के चरणों में रूहें बैठी, ब्रह्म सृष्टियां बैठी और उनका दिल धामधनी के दिल में विराजता है अपने नैनों से अपने नजरों से। और ये सारी हिकमत धामधनी की है क्योंकि वो रूहों को अपना लाड़ पिलाना चाहते हैं और इस लाड़ के अधिकारी वारिस परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं। और ऐसा करिश्मा किया, ऐसी हिकमत की कि अपने दिल के वहीं बैठे बिठाए अपने दिल के अंदर उन्होंने सब कुछ दिखा दिया दिल रूपी पर्दे पर। हक भी कहे दिल में अर्स भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को आया सहूरे बेवरा। राजी का दिल ही पर आत्म के दिल में विराजता है। हक भी कहें दिल में, अर्श भी कहा दिल, और जहां धामधनी का दिल होता है वहां उनका हकीकत स्वरूप अपने अनंत शोभा के साथ विराजता है। तो हक हादी अर्श मोमिन, हक हादी वो जुगल स्वरूप जो धामधनी के मार्फत का प्रकट स्वरूप हकीकत स्वरूप है। अर्श और उनके दिल का ही नूर प्रकट जब होता है, उनके वाहिद रूपी दिल के जो लहरें होती हैं परम धाम का स्वरूप होता है और मोमिनों का स्वरूप होता है।
और जुगल स्वरूप भी उसी दिल के प्रकट रूप होते हैं। तो जहां पर वो धाम धनी का वाहिद स्वरूप, उनका दिल, उनका मार्फत स्वरूप विराजेगा, वहां तो अर्श होगा ही होगा। तो हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल। तो परम धाम की वो अनंत नूरी शोभा, परम धाम की वाहिद की वो सभी वाहिदत की लहरें, जो परम धाम का स्वरूप है और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप है। हक आदि अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। वो धाम धनी के दिल में होता है। और हक भी कहे दिल में, तो रूहों के दिल में कौन बैठे? राज्य। और जहां राज्य बैठे वहां उनका दिल भी बैठा, और जहां दिल बैठा वहां जुगल स्वरूप भी बैठे। यानी हकीकत का वो अनंत स्वरूप अपनी अनंत शोभा के साथ आत्माओं के दिल में विराजते। हक भी कहें दिल में, अर्श भी कहा दिल। और जहां धाम धनी के चरण कमल पड़े वो तो अर्श हो ही जाता है। जैसे यहां पर कहते हैं ना, रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। तो जैसे ही धाम धनी के चरण कमल आते हैं वो दिल अर्श हो जाता है और जुगल स्वरूप वहां विराजते हैं ब्रह्म सृष्टियों के संग। तो हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल। ये परात्म के दिल की बात हो रही। हक भी कहे दिल में, अर्श भी कहा दिल, पर्दा भी कहा दिल को। अब ये पर्दा कौन सा दिल है? हक का दिल, क्योंकि रूहों को ये खेल की विविधता और खेल से बड़ी सारी और हकीकत मार्फत के भेद दिखाने थे। तो पर्दा भी कहा दिल को। तो राज्य के अक्षरातीत के नूर जमाल के दिल को एक ऐसा पर्दा कहा गया जिसके ऊपर हकीकत और मार्फत की वो अनंत लीला होगी, और उस लीला को धाम धनी अपने हुक्म से इल्म के द्वारा इस संसार में प्रकट करेंगे। तो परम धाम की जिनकी मूल निस्बत है वो तो चरणों में रहती हैं और उनके दिल में रहती हैं, और धाम धनी उनके दिल में रहते हैं। और इस ब्रह्मांड में वो जो उनकी सूरत है, ध्यान, दिल के नैन की नजर है, जो दिल रूपी पर्दे, धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर खेल को देख रही है। तो धाम धनी का हुक्म को हुक्म होता है कि इस खेल के स्वरूप को और पर आत्म का जो प्रतिबिंबित स्वरूप मेरे दिल में विराजमान है उसको लेकर यहाँ के मानव तन के ऊपर बैठ जाओ और ये खेल की लीला को उनको दिखाओ। हुक्म इल्म खेल एक है। तो हुक्म से ही इल्म, हुक्म से ही खेल, और आत्माएं भी हुक्म का स्वरूप। हुक्म इल्म खेल एके, और कोई न कहूं दम, इत रूह ना रूहन की, इत रूह ना कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। तो यहाँ आत्माएं, सब आत्माओं को धाम धनी के हुक्म ने धारण किया हुआ है, और उस पर रूहों की नजर एकदम कंसंट्रेटेड वे में पड़ती है। वो मुझे याद आती है अपने सदगुरु सरकार श्री की, जब वो ब्रह्म सृष्टियों की बात बताते थे, कैसे मूल मिलावा से सुरता आती, तो उसको वो कहते थे पावर ऑफ कंसंट्रेशन।
यानी कि दिल एकाग्र चित्त होकर अपने नैन की, दिल के नैन की नजर से ये सारा खेल धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर देख रही है, जो धामधनी ने यहां अपने हुक्म से प्रकट कर दिया। तो वो पावर ऑफ कंसंट्रेशन को हुक्म लेकर यहां आया और आत्मा का संज्ञा, आत्मा की संज्ञा में। मूल तन तो वही, तो जहां मूल तन होंगे वहां उनकी मूल निस्बत होगी, लेकिन क्योंकि उनके प्रतिबिंबित स्वरूप को हुक्म यहां लेकर आया है और धामधनी का आवेश स्वरूप भी उनका हुक्म का स्वरूप है, और जैसे पर आत्म के नैन की नजर, पावर ऑफ कंसंट्रेशन आत्माओं के द्वारा इस तन पर आई है, उसी तरीके से धामधनी की नजर भी उस हुक्म के स्वरूप, आवेश स्वरूप पर पड़ती है। तो हुक्म और नजर, आवेश, वो प्राणनाथ श्री जी साहेब जी में। तो जैसे आत्माओं को हुक्म ने धारण किया, वैसे ही श्री जी अपने हुक्म के साथ यहां पधार गए। अक्षरातीत अपने हुक्म से और अपनी नजर से यहां पधारे हैं प्राणनाथ श्री जी साहेब जी। तो यहां भी निस्बत है और परम धाम में मूल निस्बत है, और इस निस्बत के कारण हमको इल्म मिलता है। ये निस्बत ना होती तो इल्म की गहराइयों में हम या कोई भी साधारण जीव, पूरा जीव नहीं पहुंच सकता। तो जब तक आत्म और पर आत्म अरस परस नहीं होती, तब तक वो निस्बत यहां पर फलीभूत नहीं होता। तो वो प्राणनाथ जिनके द्वारा ये इल्म प्रकट हुआ है, इल्म जाहिर हुआ है, वो आज भी हमारे संग है, हुक्म के स्वरूपों के संग है। हुक्म ने धारण कर रखा है परम धाम के पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप, और ये धाम धनी की ही महिमा है कि आत्म और पर आत्म को अरस परस कर देते हैं। स्वाद आत्म तो आवही, इल्म का स्वाद, निस्बत का स्वाद आत्म ए, स्वाद आत्म तो आवही जो पलक न दीजे अब। इल्म से अब तुम अपनी सुरता उसी तरह से धाम में ले जाओ जैसे तुम्हारे मूल तन अपनी नजर रूपी सुरता से, पावर ऑफ कंसंट्रेशन से यहां पर देख रहे हैं। जैसे वो देख रहे हैं वैसे तुम देखो, तब निस्बत का स्वाद आत्मा को मिलेगा। तो इस स्वाद आत्म तो आवही जो पलक न दीजे, उस मूल स्वरूप से एक क्षण के लिए भी अपनी सुरता को हटाना है। सुरत एक ही राखिए, मूल मिला है। इस स्वाद आत्म तो आवही जो पलक न दीजे, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। तो आत्म और पर आत्म एक, क्षमा कीजिए, एक स्वरूप हो जाते। तो जैसे पर आत्म का प्रतिबिंब आत्म है, वैसे ही मूल निस्बत का प्रतिबिंब आत्म है यहां।
तो मूल निस्बतियां परम धाम में हैं और उनके प्रतिबिंबित निस्बत स्वरूप आत्माएं यहां पर है। तो जब आत्म और पर आत्म में धामधनी कोई अंतर नहीं करते कि परस परस एक हो वही आत्म पर आत्म, तो हम या आप या कोई भी कौन होता है उनके बीच में भेद डालने वाला? कभी भी आत्म और पर आत्म के बीच में भेद नहीं डालना। आत्म का स्वरूप हुक्म ने धारण किया है और उसकी नजर ले रखी है तो ले रखी। तो जब धामधनी ये निस्बत का स्वाद दे रहे हैं यहां पर आत्माओं को, ये स्वाद आत्म तो आवही, तो कौन सा स्वाद? परम धाम के अंकुर का, निस्बत का, क्योंकि निस्बतियों के ही दिल में वो धाम का खजाना आता है जो इल्म से रोशन होता है उनके दिल में। यह है निस्बत का स्वरूप। और इसको अरस परस धामधनी ने किया है, तो कोई भी अपनी बुद्धि से इसको अलग ना करे। अरस परस एक हो वही पर आत्म आत्म संग। तो सुंदर साथ जी, हम निस्बत के सागर में धामधनी के आदेश से झील रहे हैं। यहां पर आत्माएं इल्म से अपने निस्बत के स्वरूप की पहचान करते हैं और अपने मूल निस्बत की पहचान करते हैं। पूरी मेहर जित हकी तित और कहा चाहियत, हक मेहर तित होता है जित है असल निस्बत। जित होता है असल निस्बत। तो आत्माओं की निस्बत और परात्म की असल निस्बत, और धामधनी ने इन दोनों में फर्क नहीं किया। तो कोई अपनी बुद्धि लगाकर इसमें फर्क ना करे, गुनाह हो जाएगा। क्यों दीजे निमूना इनका जो कही हक की जात। हक की जात, हक आदि और गिरोह, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहिदत हक आदि गिरोह कहला। यानी कि हक आदि राजश्यामा जी जुगल स्वरूप और गिरोह ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम के सभी स्वरूप जो आत्माओं का स्वरूप है, वो सब कुछ धामधनी के दिल रूपी वाहिद मूल अद्वैत की लहरें हैं। वाहिद मारफत और लहरें हकीकत। निस्बत खिलफत वाहिद जेती अर्स हकीकत। ये सारे स्वरूप वो वाहिद की लहरें हैं। तो क्यों दीजिए निमूना इनका जो कही हक की जात। तो धामधनी के दिल रूपी सागर की लहरों में और सागर में कोई अंतर धामधनी नहीं करते, तो कौन यहां पर अपनी बुद्धि से उसके अंदर अंतर कर सकता है? गुनाह होगा। तो जैसे वाहिद वैसे वाहिद तत्व, जैसे मार्फत वैसे हकीकत, और उन हकीकत के स्वरूपों का प्रतिबिंबित स्वरूप हुक्म के द्वारा यहां इस ब्रह्मांड में आया और उनके दिल को, इनके दिल को एक कर दिया। अर्स्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पटकछु नाहे, सुख लज्जत अर्स्तन खेचे। और निस्बत का असल सुख तो मूल तन को मिलता ही है।
सुख लज्जत, लज्जत यानी निस्बत की लज्जत, सुख लज्जत अरस्तन खैचरी, तब क्यों रहे अंतर माहे। जब ये दिल उस दिल में है और उस दिल को निस्बत का रस मिलता है तो इस दिल को भी मिलता है। दिल मोमिन अरस्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल, जहां पर ये दोनों अरस परस हो जाते हैं। बिंब यानी मूल तन, प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंबित तन। जब ये दोनों ही एक बिल्कुल हूबहू एक जैसे होते हैं तो दिल भी, मूल दिल और प्रतिबिंबित दिल भी एक जैसे होता है। तो ये दिल उस दिल में, और ये है निस्बत का असल रस, जो हम आत्माएं यहां पर प्रतिबिंबित हैं। तो क्या हुआ, हुक्म ने धारण कर रखा है तो क्या हुआ, धामधनी के हुक्म ने ही तो धारण किया है, किसी और के हुक्म ने तो धारण नहीं किया है। तो हम धामधनी की ही तो अंगना है, तो हमारी निस्बत है और हम उस निस्बत को धारण करके गौरवान्वित महसूस करते, तब हमारे अंदर धाम का अहम जागता है। अहम में वो जाग्या धाम का, मैं धामधनी की अंगना हूं। दावा है, हुज्जत है, और उसी का भेक है। हुक्म लिया रू अल्लाह का भेक। तो हक जात, राजी, श्यामा जी, और अभी आप ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप को ले, तो निमूना इन निस्बत का कोई ना ही इन समान। और श्यामा जी क्या है, राजी के दिल के आनंद स्वरूप। आत्म चाहे वर्णन करो, जुगल किशोर विद दोए, ये दोए वर्णन कैसे करूं, दो एक कहावत सोए। अब सुंदर साथ यहां पे आप और हम विचार कर सकते हैं, इस तन से दिल जुदा नहीं हो सकता। तन और दिल एक स्वरूप ही होते हैं और तभी वो एक अस्तित्व का स्वरूप बनता है। तन के बिना दिल का अस्तित्व नहीं होता और दिल के बिना तन का अस्तित्व नहीं होता। इसलिए तन और दिल दो अरस परस होते हैं। उसी प्रकार से हक और हादी उनका दिल, तो हक हादी दोनों एक। तो आत्म यानी महामती जी की आत्मा कह रही है, इंद्रावती जी फरमा रही हैं, आत्म चाहे वर्णन करूं, जुगल किशोर विद दोए, ये दोए वर्णन कैसे करूं, दो एक कहावत सो, एक स्वरूप। वर्णन होए इलम से, अब धामधनी अपने हुक्म के द्वारा प्रकट किए हुए इल्म के सागर की लहरों से वर्णन करा देते हैं। वर्णन होए इलम से, जो इलम हक का हो। इस दुनिया में तो बड़े टिमटिमाते जुगनू हैं, ऐसे किसी जुगनुओं से वर्णन नहीं होता। वर्णन होता है हक के इल्म से, तारतम नूर तारतम से। एक देखाऊं बातून में, जाहिर बरनाऊं दो, यानी हकीकत में तो दो इल्म से धामधनी अपने हुक्म से वर्णन करा देते हैं, लेकिन मूल में तन और दिल एक स्वरूप होते हैं। तो ऐसे क्यों दीजिए नमूना इनका, तन और दिल का अलग अलग नमूना दे तो
और वो भी इस संसार में, तो कैसे दे? क्यों दीजे निमूना इनका, जो कही हक की जात, निस्बत इश्क इलम, ज्यों बिरख फल फूल पात। तो जैसे एक वृक्ष के अंदर फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, वैसे ही जो निस्बतियां हैं उनके अंदर निस्बत का स्वरूप होता है, इश्क का स्वरूप होता है और इल्म का स्वरूप होता है। निस्बत व्यक्त है तो इश्क और इल्म उसके अंदर है अव्यक्त स्वरूप से, और इश्क के अंदर अव्यक्त स्वरूप से निस्बत है और इल्म है, और इल्म के अंदर निस्बत और इश्क का स्वरूप, और इल्म से धामधनी ने उन तीनों को अलग अलग करके दिखा दिया कि निस्बत के स्वरूप यहां पर और वहां पर कैसे। इश्क का स्वरूप वही है जो निस्बत का स्वरूप। जैसे अब राज्य कहते हैं ना, तुम रूहों मेरे नूर तन, और नूर धामधनी का दिल है, और वो नूर के सागर के रूप में धामधनी का स्वरूप प्रकट होता है, और उनके अंग अंग इश्क के सागर हैं। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। और वही तन श्यामा जी का है, वही तन नूर तन, और वही नूर तन रूहों का है। तो उनके तन के भी अंग अंग इश्क के सागर हैं। जैसे धामधनी के अक्षरातीत का तन इश्क का सागर, उनके अंग अंग इश्क के सागर, वैसे ही आत्माओं के तन भी उसके अंग अंग इश्क का सागर। वैसे ही श्यामा जी, और ये है निस्बत का असल स्वरूप, एक तन एक दिल। और ये सिर्फ निस्बतियों का है। ए होए न बिना निस्बते, निस्बत नहीं तो कुछ नहीं हो। ए होए न बिना निस्बते, इतही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिल। तो निस्बत इश्क इलम, ज्यों बिरख फल फूल पात। और इस प्रकार से निस्बत इश्क और इलम का वही स्वरूप है जैसे वृक्ष के साथ फल फूल पत्ते। सब लगे हैं निस्बत को। ये जो वृक्ष है वो धामधनी का वो स्वरूप है जिसने निस्बत को धारण कर रखा है। यानी जय धामधनी का तन ही रूहों का तन है, धामधनी का दिल ही रूहों का दिल है। तो सब लगे हैं निस्बत को इश्क इलम हुक्म, और ये इश्क इलम और धामधनी का वो सब किसको लगे हैं? निस्बत को। और निस्बत आत्माओं की धामधनी के संग, असल निस्बत। सब लगे हैं निस्बत को इश्क इलम हुक्म, ना तो कैसे इत जाहिर होए हम तुम इश्क इलम। देखिए सुंदर सा, कितनी मधुरता है। परम धाम के स्वरूप का वर्णन कराते 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 यहाँ के स्वरूपों पर उतार दिया। परम धाम असल निस्बत, मूल निस्बत, और यहां पर प्रतिबिंबित निस्बत। और ऐसा करिश्मा हिकमत और हुक्म करते हैं कि कह देते हैं
इसमें और उसमें अंतर नहीं। तो धाम धनी के मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में कोई अंतर नहीं, तभी ब्रह्मलीला संपादित हो सकती। ब्रज में भी आवेश स्वरूप वो ब्रह्मलीला हुई, रास में भी आवेश स्वरूप तो ब्रह्मलीला संपादित, और इस जागनी के ब्रह्मांड में भी ब्रह्म लीला हुई, क्योंकि उनका आवेश स्वरूप देवचंद्र जी में और इंद्रावती। और अगर निस्बत को ये इश्क और इल्म और हुक्म न लगा होता तो जाहिर कैसे होते? ये तो धाम धनी ने अपने हुक्म से इल्म को से इश्क को जाहिर कराया। हुक्म इल्म खेल एक है, इस खेल में हुक्म ने इल्म से निस्बत को जाहिर करा और इश्क को जाहिर किया। ना तो अगर ये निस्बत को न लगे होते इश्क इल्म हुक्म, ना तो कैसे इत जाहिर हुए हम तुम इस इल्म, यानी राजी अपनी रूहों के संग इस ब्रह्मांड में बिना इल्म के कैसे जाहिर होते और कैसे इश्क के स्वरूप का बयान हो पाता, कैसे उसका निबेरा हो पाता, कैसे उसकी पहचान हो पाती। ये सब निस्बत वास्ते जो कछु शब्द उठत, ये जो नजरों देखत या जो कानों सुनत। सुंदर साथ इस चौपाई के चारों चरण को बड़े प्यार से हमें अपने दिल के अंदर ग्रहण करना है। ये सब जो होता है, ये सब धाम धनी के लाड़ की लीला है। अपनी अंग रूपा अंगनाओं के अपना लाड़ पिलाने के वास्ते हक को काम कछु और नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत। लाड़ और लाड़ की लज्जत पिलाना चाहते, तो लाड़ पिलाते हैं परम धाम में और इल्म से यहां लज्जत लज्जत पिलाते। तो लाड़ पिया धाम में असल निस्बत ने, और उसकी लज्जत पी प्रतिबिंबित निस्बत ने। लाड़ का रस, तो ये सब निस्बत वास्ते, इन निस्बत जो इश्क का स्वरूप है, धाम धनी का लाड़ निस्बतियों के लिए है। ये वो लाड़ ही ये सब करा रहा है। ये सब निस्बत वास्ते जो कछु शब्द उठत, इस संसार में इल्म शब्दों में बयान कर दिया, शब्दातीत को शब्द में प्रकट कर दिया। बहुत बड़ी बात। तो ये सब निस्बतियों के खातिर है, उनको अपनी लाड़ की लज्जत दिलाने के वास्ते। ये सब निस्बत वास्ते जो कछु शब्द उठत, ये जो नजरों देखत या जो कानों सुनत। तो दो चीजें होती हैं, एक कहना सुनना, कहते तो धाम धनी, सुनती हैं आत्माएं, और उसको सुनकर सुरता लेकर देखती। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख। तो हक हुक्म शब्द सुना रहा है, यानी धाम के का वर्णन, निस्बत का वर्णन
हुक्म से ये शब्दों के द्वारा प्रकट हो रहा है, और अब उस निस्बत के असल स्वरूप को देखना है। तो ये सब निस्बत वास्ते जो कछु शब्द उठत, ये जो नजरों देखत या जो कानों सुनत। तो जो कानों से इल्म को ग्रहण किया और सुनता धाम धनी के चरणों में लग गई, और अब उससे हक जात के पूर्ण स्वरूप को देखने का रसपान आत्माएं कर पाती, क्योंकि उनकी निस्बत है। जो हाथ पांव सूरत के, मुख नेत्र नासिका कान, क्यों सब मिल एक सूरत, यो वाहे दत्त अंग सुभान। जैसे कोई एक स्वरूप होता है, तन होता है, उसके अंदर हाथ है, पांव है, मुख है, नेत्र है, नासिका है, कान है। जो मुख के अंदर नेत्र नासिका कान है, तो जैसे मुख है, हाथ पांव है, पेट पासली है, ये सब मिलकर एक तन का स्वरूप बनते हैं, नूरी तन धाम। तो जिस प्रकार से जो हाथ पांव सूरत के, मुख नेत्र नासिका कान, क्यों सब मिल एक सूरत, ये सारे मिलकर एक स्वरूप। तो उसी तरह से इश्क है, इल्म है, हुक्म है, मेहर है, निस्बत है, खिलवत है, वाहदत है, ये सारा मिलकर एक स्वरूप हो जाते हैं। वो धाम धनी का अक्षरातीत का स्वरूप होता है। क्यों सब मिल एक सूरत, यो वाहे दत्त अंग सुभान। सुभान अक्षरातीत का, ये जितने वाहिदत के तन हैं, सब उनसे जुड़े, क्योंकि सब उसी वाहिद की लहरें हैं। तो धाम धनी के अंग अंग में वाहिदत समाता है, क्योंकि वहीं से प्रकट होता है। और परम धाम का भी स्वरूप धाम धनी के अंग अंग में हम देख सकते हैं। ये जो नजरों देखत या जो कानों सुनत, जो हाथ पांव सूरत के, मुख नेत्र नासिका कान, त्यों सब मिल एक सूरत, यो वाहिदत अंग सुभान। सुभान अक्षरातीत के अंग है, ये वाहिदत के स्वरूप। अब कहा कहूं निस्बत की, दिया न निमूना जा। अब इस निस्बत का वर्णन करना शब्दों से परे, क्योंकि निस्बत तो धाम धनी भी छिपा कर रखते हैं। तो शब्दों से उन शब्दातीत निस्बत का बयान क्या करें। और शब्द ना इन, और जितना इस इल्म से बता दिया हक निस्बतियों के स्वरूप को, उससे ऊपर अब इस मुख से बात नहीं निकल सकती। अब कहा कहूं मुख बात, सिफत अलेखे निस्बत। और इस निस्बत यानी श्यामा जी रूहों और परम धाम के स्वरूप की महिमा शब्दों से परे। तो जैसे जो सिफत अलेखे, जैसे अक्षरातीत का स्वरूप, जो इस संसार में आज दिन तक कभी किसी ने जाना नहीं था। अनुमान लगाते रहे अटकल के ज्ञान को लेकर। जैसे अंधे होते हैं ना, हाथी के पैर को पकड़ा तो जो पहले अंधे नहीं थे, तो उनको ऐसा, अब अंधे हैं तो
अज्ञानता की अंधकार है तो हाथी के पैर पकड़े तो कहा ये तो पिलर है, थंब है। कान पकड़े तो जैसे चावल फटकारने के लिए सूप होता है, वैसे ही हाथी के कान होते हैं तो कह देते हैं हाथी ये तो सूप है। तो इसी प्रकार से अटकल का ज्ञान यहाँ के अज्ञानी अंधे करते रहते हैं अक्षरातीत के बारे में बयान करने के लिए, और उनका बयान बिना निस्बत के आए हो सकता नहीं था। सिफत अलेखे निस्बत, जो सिफत अलेखे हक, शब्दातीत ना आवे शब्द में, मैं कही इन बुध माप। अब धाम धनी ने इस तन से जिसको उन्होंने धारण किया था हफ्सा में, कहला दिया, और वो तन ऐसा विचारता है कि ये शब्द उसके तन से निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो रूह हो वे अर्स की, सो सुनियो अर्स तन कान, अर्स अकले विचारियो, मैं कहती हूं अर्स जुबान। तो ये धाम धनी की हुक्म की जुबान है जो इस तन के द्वारा कहला रहे, और ये तन ऐसा विचारता है कि वो यहाँ की बुद्धि से कह रहा है, लेकिन ये निज बुद्धि का स्वरूप है जो जागृत बुद्धि के द्वारा यहाँ प्रकट हो रहा है। कहिए सारी उम्र लग तो सिफत न आवे सुमार। और यहां पर उम्र मांग के आए थे ना, खेल देखने आए ना। मांग लई प्यारी उम्र ए जो रबद के बखन, लाल तली पाऊं क्यों छोड़े मोमिन, जाकी असल हक निस्बत। लाल पाऊं तली क्यों छोड़े मोमिन, जाकी असल हक निस्बत। तो जो उम्र मांग कर आए वो पूरी उम्र गंवा दो निस्बत की महिमा गाने में, तो सिफत ना आवे सुना। फिर वो तब भी वो उसका वर्णन नहीं हो सकता। एक दरिया निस्बत का या की लहरें अखंड अपार, और निस्बत का सागर भी धामधनी के दिल में विराजता है, वाहिद में विराजता है, और उसकी जो वाहिदत लहरें, तभी निस्बत वाहिदत एक है। एक दरिया निस्बत का या की लहरें अखंड अपार, ये निस्बत के वहदत के स्वरूप, इनकी महिमा शब्दों में बयान नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपार है, अथाह, असीम है। ये बात बड़ी हक निस्बत, सो झूठे खेल में नाहे, ये बात होत बका मिने हक खिलवत के माहे। तो जो धाम धनी के असल निस्बत स्वरूप है वो तो परम धाम में है। तो उन निस्बत के, यानी कि अगर हक का वाहिद स्वरूप देखना है और उनकी लहरों को देखना है, बिंब को देखना है, तो वो तो परम धाम में असल निस्बत है। और इस झूठे खेल में उसका प्रतिबिंबित स्वरूप, प्रतिबिंबित निस्बत जो हुक्म ने धाम धनी के हुक्म से धारण कर रखा है, यहां पर उस निस्बत का ए बात होत बका मिने हक खिलवत के माए। तो ये निस्बत की सारी बातें, सारी महिमा परम धाम के अंदर होती है।
जो खेल में खबर ना हक की तो निस्बत खबर क्यों। और इस खेल में जब अक्षरातीत की खबर नहीं तो निस्बत की खबर, हक जात की खबर कैसे होगी। हक आसिक निस्बत मासूक, वाहिदत में ना तो। दामधनी आशिक है और माशूक श्यामा जी निस्बत का स्वरूप, मूल निस्बत का स्वरूप। हक आसिक निस्बत मासूक, वाहिदत में ना तो। और वाहिदत में ये दोनों एक स्वरूप, हक और हाथी। आत्म चाहे वर्णन करूं, जुगल किशोर विद दो। ये दो वर्णन कैसे करूं, दो एक कहावत सो। ए बात सुने जो खेल में, बड़ा अचरज होवे दिन। और यहाँ पे जितने जीव सृष्टियां हैं, जब इस बात को सुनती हैं तो उनको ये बड़ी अटपटी बात लगती है। मैंने बड़े लोगों से सुना है कि आप जो ये परम धाम का वर्णन करते हो, क्या ये कोरी कल्पना नहीं है एक कवि की। अब सोचो, अगर अंकुर नहीं है तो ऐसा ही सोचेंगे ना, क्योंकि प्राणनाथ की पहचान है। ये बात सुने जो खेल में, बड़ा अचरज होवे तिन। उनको बहुत अचंभा होता है जब आप परमधाम की चर्चनी का वर्णन करते, रंग मोहल के 9 भौम 10वीं आकाशी का वर्णन करते हो, पुखराज पहाड़ का वर्णन करते हो, या हौज कौसर का, जमुना जी का, माणिक पहाड़ का, जवेरों की नहरों का वर्णन करते हो, तो बहुत अचंभा होता है। अब किसी को भी यहां सुनने में, सोचो सुंदर सा, ये मैं कोरे जीव की बात सिर्फ आपको निस्बत के स्वरूप की महिमा बताने को कर रहा हूं, अन्यथा इस बात का जिक्र भी कोई मतलब नहीं होता। जैसे सागर जो हकीकत स्वरूप में परम धाम में 8 सागर 8 जिमी का स्वरूप, उसका 14 करोड़ 40 लाख भौम है। और यहां के लोग जब उसको सुनते हैं तो उनके समझ में नहीं आता, क्योंकि 14 करोड़ 40 लाख कोस, और एक कोस में अनंत कोस। ये कैसे वर्णन होता है। ये सिर्फ मैंने एक बात बताई कि इसको सुनकर कैसे यहां के जीव सृष्टि अवाक रह जाते, फिर उनके दिल में इब्लीस बैठकर बोल देता है, अरे छोड़ो ये सब पूरी कल्पना है। ये बात सुने जो खेल में, तो ये निस्बतियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये जीव सृष्टियों की जो कोरे जीवड़े हैं। ये बात सुने जो खेल में, बड़ा अचरज होवे तिन। किन पाई ना तरफ हकी, ये तो हक मासूक। ये तो धाम धनी और उनके माशूक श्यामा जी का परम धाम घर है। तो जिनको हक का नहीं पता, उनको उनके माशूक का, उनके आशिक के स्वरूप का, उनकी आत्माओं का और उनके वतन का कैसे पता चलेगा। 3 सूरत मोहम्मद की, गुज हक का जाने सोए। हक जाने या निस्बती, और कोई जाने जो दूसरा कोई।
जीव सृष्टियों का कोई अस्तित्व तो है नहीं। तो या तो बसरी मलकी और हकी को पता है, जो हक के दिल का गुज जानते हैं, तीन सूरत मोहम्मद की गुज हक का जाने सो, यानी मार्फत के स्वरूप की पहचान सिर्फ बसरी मलकी और हकी स्वरूप को है। हक जाने या निस्बत, या तो धाम धनी जानते हैं या उनके निस्बत के स्वरूप श्यामा जी और रूहें जानती हैं, और कोई जाने जो दूसरा हो। जीव सृष्टियों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं होता, तो दूसरा तो कोई है नहीं, जो कुछ है एक हक जान, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जान। जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरो कहना। वाहिदत की ए पहचान अर्श दिल कहया मोमिन, तो जो वाहिदत के स्वरूप हैं उनका दिल अर्श होता है, परम धाम में भी और यहां। परम धाम में तो तन भी नूर का है और दिल भी नूर, इसीलिए परम धाम में एक तनी है, एक दिल है, और यही वाहिदत की पहचान है परम धाम में। क्योंकि सब वाहिद की लहरें हैं, तो जो लहर की निस्बत होती है मूल से, सागर से, वो असल निस्बत होती है। तो वाहिदत की ए पहचान अर्श दिल कहया मोमिन, और उन वाहिदत के स्वरूपों की पहचान यही है कि धाम धनी उनके दिल में विराजते हैं, और वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो यहां अक्षर का खेल देखने आई। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देख, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तक। मासूक कहया मोहम्मद को जो अर्श में याके तक, श्यामा जी का स्वरूप माशूक, तो ब्रह्म सृष्टियों का भी स्वरूप माशूक। आशिक तो एक है धाम धनी। श्री महामत कहे ए मोमिनो इश्क लीजिए हक, असल अर्श के बीच में हक का नाम आसिक। तो आशिक तो राजी, और आत्म दुल्हन अपनी अंगनाओं के संग, धाम धनी उस आशिक की माशूक है। आशिक माशूक को अपना लाड़ पिलाता रहता है। तो वाहिदत की ए पहचान, तो वाहिदत के स्वरूपों की ये पहचान है कि उनके दिल में धाम धनी विराजते हैं। और मासूक कया मोहम्मद को जो अर्श में याके तन, तो मलकी स्वरूप का तन भी परम धाम, हकी स्वरूप का भी तन परम धाम, रूहों का भी तन परम धाम, और रसूल साहब अक्षर का भी तन परम धाम, और सब के आशिक एक हैं और सब माशूक हैं। महामत कहे ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, अब धाम धनी इंद्रावती के दिल में बैठकर महामती के स्वरूप से रूहों को कह रहे हैं, ब्रह्म सृष्टियों को कह रहे हैं। महामत कहे ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, जैसे धाम धनी का तन है वैसे ही निस्बतियों का तन है, सब नूर तन है। तो श्री महामत कहे ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, लो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर। तो जैसे कहते हैं धाम धनी, तुम रूहें
मेरे नूर तन सो वाहिदत के बीच एक, इश्क बेवरा बका मिले क्यों पाइए एक विवेक। अब यहां पर जागृत बुद्धि के द्वारा ये बात धामधनी ने अपने इल्म से पहचान करा दी कि धामधनी का अंग अंग इश्क का सागर है, तो रूहों का भी अंग अंग इश्क का सागर है, और श्यामा जी का भी अंग अंग इश्क का सागर है। और यही निस्बत का असल स्वरूप है, क्योंकि सबके तन नूर तन, सबका दिल नूर दिल, और सबके अंग अंग में इश्क का सागर लहराता है। तभी वो वाहिद की वाहिदत स्वरूप है। महामत कहे ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, ल्यो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर। अब धामधनी के हुक्म से अपने दिल रूपी प्याले में धामधनी के दिल का अनंत सागरों का रस भर भर के पियो, ओ प्यारी अंगनाओं पियो फूल भर भर। फूल किसको कहा? अंगनाओं। जैसे चरण तली बेली है, रूहों की निस्बत उन चरणों से, ए चरण निमख ना छोड़िए राखिए माहे नैनन, एक निस्बत हक अर्स की मेरे जीव के एक जीव। और श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 6 में 45 और 46 चौपाई का अवलोकन करें सुंदर सा। 46 चौपाई में कहते हैं कि चरण तली अगर बेली है, बेली का स्वरूप है, तो उससे लगी हुई फूल आत्माओं के स्वरूप है। तो चरणों से लगे हुए इन निस्बतियों को बेली से फूल की निस्बत होती है, तो उन चरणों से निस्बत है आत्माओं की। तो पियो लो प्याले हक हुक्मे पियो फूल अंगनाओं पियो, अपने दिल के अंदर धामधनी के दिल का अनंत रस पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। तो श्री महामत कहे ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, लो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। तो आज धामधनी के आदेश से निस्बत सागर जितना वर्णन कराना चाहते थे उतना वर्णन करा दिया। और अब उन्हीं के आदेश से कल से संध्या बेला में परिक्रमा ग्रंथ में हम लोग झीलेंगे। मेहर सागर का वर्णन पहले धामधनी ने करा दिया था, और बाकी 14 प्रकरण यानी बाकी 7 सागर का वर्णन आज यहाँ पर विराम लेता है। तो आप सबके चरणों में कोटान कोट पर